सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, क्या कहूं उन देश की लीला अगम अपार। साहिब कबीर श्लोक में कहते हैं, क्या कहूं उन देश की लीला अगम अपार। पंडित था के पंथता और वेदन पाया पार। ए प्रिय सजनों, पंडित और पंडित और किसी को नहीं कहा, हमारे सथुल है ना, यही पे सथुल को पिंड कहा गया है। ये क्यों पार नहीं पा सकता है? ये इसी कारण पार नहीं पा सकता है कि पूर्ण सदगुरु के चरण गया ही नहीं, तो पार कैसे पाएगा? ये प्रिय सजनों, हमें इसी सथुल, ये पिंड जो है हमारा, यह पिंड, इसी पिंड के अंदर कुछ है नहीं। गुरु भजन नहीं, गुरु वाणी नहीं, गुरु शब्द नहीं, गुरु सैन नहीं, गुरु विवेक नहीं, तो हमारा यह सथुल किसी काम का नहीं है और वो पार पा नहीं सकता। क्योंकि उस शब्द की लीला तो अगम अपार है। और यह सथुल हमारा नाम बिना खाली है, शब्द बिना खाली है, गुरु विवेक बिना खाली है, गुरु ज्ञान बिना खाली है, तो पार कैसे पाएगा? पार पाने का कारण ही एक है कि आप निज वस्तु की प्राप्ति कर लो और निज नाम की प्राप्ति कर लो। कोई कहते हैं निज नाम की प्राप्ति करने के लिए हमको माता पिता त्यागना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं त्यागना है। नहीं माता त्यागना है, ना पिता त्यागना है, ना घर गृहस्थी, ना कोई स्त्री त्यागनी है, कुछ भी नहीं त्यागना है। अगर त्यागना है तो अशुभ कर्म त्यागना है। हे प्रिय सजनों, त्यागना है तो अशुभ कर्म त्यागना है, अशुभ वृत्तियां त्यागनी है, अशुभ मन की सोच बूझ त्यागनी है और अशुभ विकार जो है ना, उसे त्यागना है प्रिय सजनों, और किसी को नहीं त्यागना। क्योंकि जब इन वस्तु को त्यागोगे ना, तो आप स्वयं ही निर्बंधन निराकार के दर्शन करोगे। जब जब हम इसी संसार में आए हैं, जब ही हम संसार में आए हैं, प्रिय सजनों, हमारे हर वस्तु की ईश्वर निराकार निर्बंध ने सहायता की है। धन से सहायता की है, माया से सहायता की है, पुत्र परिवार से सहायता की है। फिर भी हम जब एक अज्ञानता करने लगे, तो जैसे कोई जंगल के अंदर कोई ग्वाल गाय और बकरियां चराने के लिए जाता है, उसके पीछे ग्वाल होता है, ठीक वैसे हमारे लिए ईश्वर निराकार निर्बंध ने संत प्रकट कर दिया, सदगुरुदेव प्रकट कर दिया। वो हमारे लिए पीछे चलते हैं और वह हमारी सर्वे ही वस्तुओं को सिद्ध करने के लिए और हमारी सहायता करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, वो जब हमारी सहायता करते हैं तब हमें कोई भी बात की चिंता नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। जब संत और गुरु हमारे पीछे चलते हैं, घर घर आते हैं और बस्ती बस्ती जाते हैं, नगर नगर में जाते हैं और हमके चेताते रहते हैं, हमको चेताते ही रहते हैं, फिर भी उनकी भी सहन समझकर, उनकी वाणी और ज्ञान समझकर फिर भी हम चैतन्य होते हैं, तो इसमें ईश्वर का और सदगुरु और संतों का क्या दोष है? जैसे बकरियां गायें चरती है जंगल में और उसके पीछे ग्वाल है, उसकी रखवाली करता है, वैसे हमारा संत और सदगुरुदेव, संत और ईश्वर रखवाली करते हैं। और उनके कहने और कथने पे हम नहीं जाते, उनके शब्द और विवेक विचारों पे नहीं जाते, उनके शयन और भजन और सिमरन पे हम नहीं जाते, तो इसमें संत और गुरु और ईश्वर का क्या दोष है? तो फिर तो हमारा सारा ही दोष हमारा ही है।
हमें उनका भजन सुनना चाहिए, उनका शब्द सुनना चाहिए, उनका ज्ञान सुनना चाहिए, उनका विवेक सुनना चाहिए, और हमें सर्व वस्तु से प्राप्त वह करवा देंगे। संसार की युक्ति है, वह सिद्ध करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते ही जाओ। प्रिय सज्जनों ना, ये थको मत। थकोगे तो आप उसी धाम तक नहीं जा सकते, उसी वस्तु पे जो वस्तु आप पाना चाहते हो वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपके मन और बुद्धि और आत्मा और सुरता ये सारी उसी चीज पे टिकी रहेगी। तो प्रिय सज्जनों, एक दिन तो वह आपको प्राप्त होती और हो जाएगी, एक दिन वह आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक कोई मानव था, वो कहता था कि मुझे समंदर से पार जाना है, और उसे नदी के पार जाना है, और नदी के पार एक नगरी थी, और बहुत खूबसूरत और सुहावनी नगरी थी, और वह गरीब था, उसके पास इतना नहीं था कि उसी नगर में जा सके, परंतु दूर से खड़ा होकर के वो देखता था कि एक दिन मैं भी इसी नगर में जाऊंगा। वह जाने का प्रयास करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, उन्होंने कभी प्रयास छोड़ा नहीं, और जाने का उसी ने मन में एक ठान लिया। एक दिन क्या हुआ कि उसको एक नदी में लकड़ी नजर आई। उसी ने समझा कि मैं, वैसे तो मेरे पास कोई किराया नहीं है देने के लिए नाव जहाज को, और मैं क्यों ना इसी लकड़ी पे सवार होके चला जाऊं। तब वह मानव उसी लकड़ी पे चढ़ गया, और लकड़ी को लकड़ी के इशारे देते रहे। एक हाथ में लकड़ी थी, उसी इशारों से वो चलते 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 वह नगर के पास चला गया। फिर वो उसी नगर में गया तो बहुत बाजारें देखी, बहुत दुकानें देखी, उसी दुकानों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वस्तु देखी, उस बाजार में बहुत ही अच्छी अच्छी सौदागर देखे, बड़ी बड़ी हवेलियां और बिल्डिंगें देखी, बड़ी बड़ी उसी ने एक अति उत्तम प्रतिभाव से उसी ने अच्छी अच्छी वस्तुएं देखी। प्रिय सज्जनों, वह नदी पार नहीं करता तो ये नहीं देख पाता, वह नदी पार नहीं करता तो ये सारी वस्तु वह देख नहीं पाता। उसके मन में लगन थी और उसी ने प्रयास कभी नहीं छोड़ा, मतलब कोशिश करता ही रहा, और उसी के मन में यही कल्पना थी कि मैं एक दिन इसी नगर में जाऊंगा, एक दिन इसी नगर में जाऊंगा। ये कोशिश करते ही रहा, प्रयास करते ही रहा। तो उसके लिए देखो ऐसा समय आया कि उसको लकड़ी पे सवार होकर के भी उसी नगर में जाना पड़ा, और गया। उसकी मन की इच्छा थी वो पूरी हुई, क्योंकि उसी ने प्रयास किया था। उसी के मन में एक बहुत ही उसी नगर में जाने के लिए उसको विश्वास था कि एक दिन मैं जाऊंगा, और जाने के लिए उसी ने अपने मन में ठान ली थी, और जब ठान ली थी तो वो जाकर उसी नगर का उसी ने दर्शन किया। प्रिय सज्जनों, ठीक वैसे ये संसार रूपी एक नदी है, संसार रूपी नदी है। इसको पार करने के लिए वह सूखी लकड़ी क्या है कि वह सूखी लकड़ी एक सार शब्द है। सूखी लकड़ी पूर्ण सदगुरुदेव है, सूखी लकड़ी गुरु ज्ञान है, सूखी लकड़ी गुरु वाणी है, गुरु स्मरण है, और सदगुरुदेव की सैन है। वह सूखी लकड़ी है। और जो हाथ में लकड़ी पकड़ाई थी, दूसरी सूखी लकड़ी जो हाथ में पकड़ाई थी,
वह थी सदगुरुदेव की सेन। इसी इशारे पे सेन देते जाना और शब्द के सहारे इस भवसागर की नदी से उस तरफ चले जाना। तो वह गया। जब वहां गए तो बाजारें देखी। क्या बाजारें देखी? कि उसी बाजार में व्यापारी बैठा था जिसके पास हीरा जवेरात मोती थे। उसी बाजार में गया। उसी बाजार में जब वो गया तब हीरे और मोती उसको नजर आए। जो सौदागर हट्टी लगाकर बैठे थे वो और नहीं, वो संत और गुरु ही है। सौदागर है जो हट्टी लगाकर बैठा है, वो बाजार लगाकर बैठा है, जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अर्थ है, यथार्थ है, अनुभव है, शयन है, शब्द है, वाणी है, गुरु बंदगी है, गुरु स्मरण है। जितनी भी सदगुरुदेव की सामग्री है उसकी बाजार लगी हुई थी। जितनी निर्बंधन निराकार ईश्वर की सामग्री थी, सत वस्तु थी, उसी सारी सत वस्तु की बाजारें और थी। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कारण यह है कि बड़े बड़े संत, ज्ञानी, अनुभवी, विवेकी वहां संत बैठे थे। उसी ने जाकर के उसी संतों का दर्शन किया, उसी संतों से मोक्ष का पद प्राप्त किया। आप तो चेतन हुआ, कुल को चेतन करके और सर्वे संसार को भी चेतन करने लगे। ए प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर अपने मन के अंदर जो भी वस्तु आप करना चाहते हो वह हो सकती है। अगर करने का आपका मन और विचार बन जाए तो, और उसी बात पे आप दृढ़ रहो और स्थिर रहो तो हो जाएगी और मिल जाएगी। ए प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर हम ये क्यों नहीं विचारते हैं कि ये देह हमारी है, दूसरी बार मिले या ना मिले। जैसे कबीर साहब कहा है, ये नर तेरा पूतला और मिले न दूजी बार। ये नर तेरा पूतला मिले न दूजी बार। गहे नहीं गुरु ज्ञान को और कैसे उतरे भव पार। ए प्रिय सज्जनों, ये सतूल जो हमारा पुतला ये बारंबार मिलता नहीं है और गुरु ज्ञान गए बिना ये कैसे पार उतरे? क्योंकि पार उतरने तक कोई उपाय किया ही नहीं, तो पार उतरना तो महाकंठन है। सदगुरु शब्द गहे बिन कैसे उतरे भव पार, वो कैसे पार उतरता है? ये भवसागर जो मैंने पहले बताया आपको कि नदी, ये भवसागर एक नदी है जिसमें काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अपमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, ब्रह्मणा है, जितने भी कर्म है इसी भवसागर के अंदर है। उसमें एक ही वस्तु है, नाम रूपी नैया है जिसमें चढ़ जाओ, शब्द रूपी नैया है जिसमें चढ़ जाओ और भवसागर से पार उतर जाओ। ए प्रिय सज्जनों, और इसी भवसागर से निकलने का और कोई उपाय नहीं है। नाम रूपी नाव में बैठो और ये भवसागर से पार उतर जाओ, और तुम्हारे साथ बहुत कुछ है, वो भी तुम्हारे साथ होंगे। ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, गुरु भजन है, गुरुवाणी है, गुरु शब्द है। ए प्रिय सज्जनों, सब तुम्हारे इतने साथी है, तो डर किसी बात का है? जब ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अर्थ है, अनुभव है, गुरु शब्द है, गुरुवाणी है, गुरु भजन है, गुरु शयन है, गुरु स्मरण है, इतना सारा ही तुम्हारे साथ है, तो डर किस बात का है? आप एक नदी नहीं, हजारों नदी पार कर सकते हो, हजारों नदी तर जाओगे, परंतु जब अपनी मन और बुद्धि को सिद्ध करोगे, जब तक मन और बुद्धि सिद्ध नहीं होती तब तक तो पार होना नामुमकिन है, कठिन है, हो ही नहीं सकता। और होगा भी कैसे? क्योंकि उसी नाव की तरफ हमने तो कभी मुख किया ही नहीं, उसी नाव की दिशा में हम कभी गए ही नहीं, और गए तो क्या, उसी दिशा तक हमने देखा भी नहीं कि इसी दिशा में है क्या। हे प्रिय सज्जनों,
जब तक हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमको कोई वस्तु मिलने की तो है नहीं। इस भवसागर में तरने का एक ही यह उपाय है जो हमें करने चाहिए, और करने से सर्व बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी।